का नाम है पंथ प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह उसके लेखक हैं। गुरु गोविंद सिंह ने पंथ प्रकाश लिखा। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब में 1 मास का यज्ञ रखा गया। हो सकता है देवेंद्र आर्य जी की वो मंत्र शायद वेद की ऋचाओं से ना हुआ हो, लेकिन जिन भावनाओं को लेकर के भी, जिन श्लोकों से या जिन मंत्रों से वो आहुतियां दी गई हो, लेकिन भाव बड़ा पवित्र था। और गुरु गोविंद सिंह इस भाव के साथ उस यज्ञ की पूर्ण आहुति कर रहे थे कि राष्ट्र की रक्षा हो, और राष्ट्र रक्षा यज्ञ वो रखा गया। 1 मास के अंदर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उस यज्ञ की चर्चा हुई, और पता चला कि वैशाखी पर्व पर गुरु गोविंद सिंह उस यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहे हैं। जैसे आज प्रातःकाल आपने देखा यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है, और 3 मंत्रों के साथ यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं कि सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। तो गुरु गोविंद सिंह रुक गए, और रुक करके भ्राता जी संदीप जी वो ऐसे यूं मंच पर आ गए। नीचे से वेदी से उठे, और वेदी से उठ करके मंच पर आ गए। और मंच पर आकर के गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जिस यज्ञ की आज पूर्णाहुति होने जा रही है, रात भारत माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए। बात असत्य थी, लेकिन सुनना ध्यान से, सच्चाई क्या थी उसके पीछे, उस बात को सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने सामने बैठे हुए जन समूह से निवेदन किया, प्रार्थना की कि रात मुझे भारत माता ने सपने में दर्शन दिए, और भारत माता ने सपने में दर्शन देकर के कहा कि गोविंद सिंह, जिस यज्ञ की प्रातःकाल आप पूर्णाहुति कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि इस वेदी के अंदर, इस हवन कुंड के अंदर 5 शीश आहुत कर देना, तब आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। मैंने भारत माता को वचन दे दिया कि ठीक है भारत माता, मैं 5 शीश इस यज्ञ की पूर्ण आहुति पर आहुत कर दूंगा। गुरु गोविंद सिंह बोले कि बताओ 5 शीश की आवश्यकता है इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में, प्रथम शीश अपना कौन देता है? सन्नाटा छा गया इस बात को सुनकर के। जब सन्नाटा छा गया तो गुरु गोविंद सिंह ने म्यान से तलवार निकाल ली, और म्यान से तलवार निकाल करके उस तलवार को उन्होंने जैसे अपने गर्दन के निकट लगाया, वो कहने लगे कि भारत माता को मैंने एक वचन और दिया है कि माता, यदि मैं 5 शीश आहुत नहीं कर सका तो मैं अपना शीश तो आहुत कर ही दूंगा। और जैसे ही म्यान से तलवार निकाल करके तलवार को गर्दन से लगाया, तभी जहां भीड़ के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, एक युवा उस भीड़ से उठा और चिल्लाते हुए गोविंद सिंह की ओर, मंच की ओर दौड़ा कि ठहरो गुरु गोविंद सिंह, ठहरो, अभी ये भारत माता वीरों से खाली नहीं हुई है, इस भारत माता की धरती वीरों से रिक्त नहीं है, पहला शीश मैं अपना आहुत करता हूं। उस युवक को मंच पर बुलाया गया, और मंच से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटा एक बार यहां से खड़े होकर के इस जन समूह को अपना परिचय दो। वो युवक अपना परिचय देता है कि मेरा नाम दयाराम खत्री है, और मैं लाहौर का रहने वाला हूं, और प्रथम शीश मैं अपना आहुत करता हूं। मंच के बिल्कुल ठीक पीछे जैसे ये भवन बना हुआ है, जो हॉल है, वहां क्या ऐसी व्यवस्था रही होगी? मंच के पीछे कोई पर्दा है? क्योंकि मैं तो वहां नहीं हूं, लेकिन उस पर्दे के पीछे या किसी उस मंच के पीछे जो भी भवन आदि है, गुरु गोविंद सिंह उस युवक को, दयाराम खत्री को, उस पर्दे के पीछे ले गए और ले जाकर के बैठा दिया कि बेटा आप यहां शांत होकर के बैठ जाएं। भारत माता डायन नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं खाती। भारत माता की केवल मैं रक्षा चाहता हूं, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा हो। और पहले से ही देवेंद्र आर्य जी, कुछ सिख लोग कहते हैं
कि गुरु गोविंद सिंह ने पांचों की गर्दन काट दी और पांचों को फिर जीवित कर दिया। इस प्रकार की भी किंवदंतियां समाज में हैं। यदि इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह उनको जीवित कर देते तो वो अपने चारों बेटों को जीवित कर लेते, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। बेटा यहां बैठ जाओ, पहले से ही एक पात्र में लाल रंग उन्होंने घोला हुआ है, उस तलवार को उसमें डुबोया और बाहर संदीप जी मंच पर आ गए। भीड़ जो एकत्रित है, जो जनसमूह एकत्रित है, सन्नाटा और अधिक गहरा छा गया, क्योंकि उस तलवार से लाल रंग टपक रहा है। लग रहा है कि दयाराम खत्री का जो शीश है वो आहूत हो गया। एक हुआ है, चार शेष है, बताओ दूसरा कौन देता है? थोड़े शब्दों में बात को पूरा कर रहा हूं, बहुत लंबी कहानी है। दूसरा बच्चा आता है दौड़ता हुआ, दूसरा शीश मैं देता हूं। युवक परिचय देता है कि मेरा नाम धर्म सिंह जाट है और मैं गंगापुत्र भीष्म की कर्म भूमि हस्तिनापुर के पास सैफपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं उस गांव में कई बार जा चुका हूं। दूसरा शीश मैं आहूत करता हूं। उसको पीछे ले गए, फिर तलवार को डुबोया और फिर मंच पर आ गए। बताओ, दो हो गए, तीन शेष हैं और उन तीन में तीसरा कौन अपना देता है? तीसरा युवक आता है, आकर के अपना परिचय देता है कि मेरा नाम मोहकम सिंह नाई है और मैं भुवनेश्वर से आया हूं। इस समय जो उड़ीसा की राजधानी है, उस समय नहीं, इस समय। और तीसरा शीश मैं आहूत करता हूं। उसको पीछे ले गए, दो शेष हैं, बताओ चौथा कौन देता है? चौथा युवक आता है कि मेरा नाम हिम्मत सिंह धीमर है, जाति से मैं धीमर हूं, नाम मेरा हिम्मत सिंह है और मैं कर्नाटक के बीदर शहर का रहने वाला हूं। चौथा शीश मैं आहूत करता हूं। पर्दे के पीछे ले गए, फिर तलवार को लाल रंग में डुबाया और आकर के बोले बस अंतिम आहुति, बताओ कौन देगा? अंतिम युवक आता है और मंच से आकर के अपना परिचय देता है और परिचय देते हुए युवक कहता है कि मेरा नाम साहब चंद धोबी है और मैं द्वारिका से आया हूं और अंतिम शीश मैं अपना आहूत करता हूं। उसको भी पीछे ले गए और एक साथ फिर मंच पर लाकर के उनको खड़ा किया और वहां से एक संदेश उन्होंने दिया इस भारत देश के लोगों को कि भारत माता डायन नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं खाती, केवल एक परीक्षा है। और मैं आज ये मेरे पंज प्यारे हैं और मैं अपने अना पंज प्यारा ते मैं निवेदन करना चाहता हां कि तुसी अपने जैसे पंज दी जगह 50 ते 500 ते 5000 ते 5 लाख और 5 लाख ते 5 करोड़ ऐसे युवा अपने तैयार करो तुसी कि जो राष्ट्र की रक्षा दे अंदर अपने प्राणों की आहुति देने च भी कोई संकोच ना करे। और वहां से उन्होंने 5 प्रतीक जो उन्हें दिए हैं। आज आप देखते हैं कि सिख संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो सिख मत की स्थापना गुरु नानक ने की, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सिख मत की स्थापना हुई थी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो देखा जा रहा है कि कोई भी केस बढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, यह नहीं चलेगा। आज मैं खालसा को स्थापित करता हूं और खालसा का अर्थ है शुद्ध, जिसे अंग्रेजी में प्योर बोलते हैं, उसी का पंजाबी में खालस अर्थ है। आप जैसे मेरे हुनते अज्जते पंज खालस हो, अपने जैसे तैयार करो और पगड़ी आज से केस बढ़ा करके वो बांधेगा जो अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करेगा। अर्थात ये जो शरीर का हिस्सा है सबसे कमजोर हिस्सा है, यदि यहाँ पर प्रहार हो गया तो मृत्यु होने की संभावना संदीप भ्राता जी अधिक होती है, इसलिए केस बढ़ा करके पगड़ी बांध लो। यह मात्र एक शोभा का प्रतीक नहीं था, यह रक्षा का प्रतीक था। केस बढ़ाओ पगड़ी बांधो तो सर की रक्षा होगी। जब रणभूमि के अंदर पहुंचेंगे तो वहां सर पर यदि प्रहार हो जाए तो घातक चोट ना आ जाए, और उसके अंदर अपनी कंघी रखो केस संवारने के लिए। तो कंघा, केस और तीसरा कड़ा। यह कड़ा नहीं होता था जो संदीप भ्राता जी ने पहन रखा है आज, वो भ्राता जी लेकर के यहां से लगभग और यहां तक होता था, थोड़ा कोहनी से थोड़ा पहले। वार जब होगा तो उसको ऐसे रोक करके और कृपाण उसके शत्रु के पेट में दे दी जाए। शत्रु की कृपाण को, वार को रोकना है यहां से, इस कड़े से आकर के वो टकराएगी और अपनी कृपाण शत्रु के पेट में देनी है। तो चौथी चीज थी कृपाण, और पांचवा घोड़े का लगाम और पहलवान का लगोट, जिसे कच्छा बोलते हैं वो।
ये 5 प्रतीक गुरु गोविंद सिंह ने वहां से दिए। मैं ये जो बात आपको सुनाने जा रहा हूं विशेष रूप से आज माताओं को, क्या परिस्थितियां उस समय थी, खालसा को स्थापित करने के क्या मूल उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह का रहा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मूल कारण था कि आतताई हमको नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे और गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात लिखी है, गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उनके लिए संदेश है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अपनी बाजू को कोहनी तक सीरे में डाल दो, अपनी बाजू को कोहनी तक सीरे में डाल दो और सीरे से निकाल करके तिल के ढेर में डाल दो और जितने तिल चिपक करके आ जाए उनको बैठ करके गिनते रहना। इतनी बार भी यदि कोई मुसलमान कसम खा जाए, आपको वो विश्वास दिलावे कि मैं आपका हूं, तब भी वो तुम्हारा हो नहीं सकता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।